दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरी वीडियो इग्नोर कर दो बट ये वाला पॉइंट इग्नोर मत करना। तो पता है मेरे जिम में ना एक बंदा आता है, उसकी ना फिजिक बहुत तगड़ी है। वो ट्रेन कर रहा है 8-9 साल से एंड बहुत अच्छी फिजिक है, बहुत ह्यूज है। बट वो मेरे को ना एक चीज़ बोलता है कि यार फिजिक तो मैंने बना ली बट लड़कियां फिर भी नहीं मिल रही। लड़कों के कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं डीएम्स में, भैया बॉडी बनवा दो, भैया आपने बॉडी कैसे बनाई, भैया बाइसेप का साइज कैसे बढ़ाया, भैया स्टेरॉइड्स लिए क्या आपने। वो बंदा इतना ह्यूज हो गया है जस्ट टू गेट मेल अटेंशन। अब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज लाइफ। अगर उसको फिटनेस में जाना है, उसको कंटेंट क्रिएशन करना है, आई डोंट नो। उसको अगर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतना है, आई डोंट नो। क्या तुम ये चाहते हो? Do you want to get huge, like absolutely huge, but still get attention from guys? भैया बॉडी कैसे बनाते हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट, द आंसर इज़ नो। अगर तुम्हें फिटनेस में आगे नहीं बढ़ना, अगर तुम्हें किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नहीं उतरना, अगर तुम्हें फिटनेस की कंटेंट क्रिएशन नहीं करनी, तुम्हें क्या करना है फिर? द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड फिजिक इज़ टू गेट मोर फीमेल अटेंशन एंड एज वेल एज मेल अटेंशन। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड ये अटेंशन तुम्हें कैसे मिलेगा? बाय बिल्डिंग एन एस्थेटिक बॉडी। अब देखो भाई, मेरे को ना 3 साल हो गए हैं जिम करते हुए एंड आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग कि मोस्ट ऑफ यू गाइस ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। एक बॉडी बिल्डर ऐसे ट्रेन करता है जैसे उसको किसी कंपटीशन में उतरना है। क्या तुमको कंपटीशन करना है? क्या तुमको कंपटीशन में उतरना है? क्या तुम मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हो? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली। तुम्हें बस एक अच्छी फिजिक चाहिए दैट लुक्स गुड जब तुम टी शर्ट उतारो। यू जस्ट वांट टू लुक अट्रैक्टिव, दैट्स योर फकिंग गोल। यू वांट टू बिकम दिस ह्यूज। And that's the first rule of building an aesthetic physique, not to train like a bodybuilder. जो तुम्हारे जिम में ट्रेनर होते हैं ना, ये तुम्हें बताते हैं ये एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन कैसे करे। एंड इनकी फिजिक भी बॉडी बिल्डर जैसी होती है। बड़े हाथ, पेट बाहर रखा होता है, बड़ी छाती, बड़ी पीठ। दे लुक बिग, नॉट अट्रैक्टिव। उनकी एक एस्थेटिक फिजिक नहीं होती, उनकी जैक्ट फिजिक होती है। इन लोगों का तो पेट भी निकला होता है। फिर बाद में जाकर जब इनकी एज हो जाती है तब बोलते हैं कि भाई पहले हमारी भी बॉडी हुई करती थी, अब तो पेट आ गया। सो अभी बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना बंद करो। यू नीड टू ट्रेन लाइक अ गाय हु इज ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक्स, नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। The second thing that you want to focus on is cardio and getting to a low body fat percentage. अब देखो, अगर तुम बल्क भी कर रहे हो ना, तब भी मैं तुम्हें बोलूंगा कार्डियो को बिल्कुल इग्नोर मत करना। डू कार्डियो एवरी सिंगल डे। हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, लो इंटेंसिटी कर लो, वॉकिंग कर लो, 30 मिनट्स इंक्लाइन पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा फैट मिनिमाइज होगा। क्योंकि जब तुम बल्क करोगे, तुम फैट भी तो गेन करोगे। एंड जब तुम अपना बल्क का एंड करोगे, तो मसल के साथ साथ फैट भी तो आएगा। फिर तुम्हें लंबे समय के लिए कट करना पड़ेगा टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट फैट एंड टू फाइनली रिवील योर एब्स, योर डेफिनेशन, योर मसल्स। सो बेटर क्या होगा, कार्डियो साथ करो, लो इंटेंसिटी कार्डियो करो। एंड प्रेफरेबली एक ऐसा कार्डियो चुनो जो तुम्हें करने में मजा आता है। इफ यू लाइक वॉकिंग, डू वॉक। अगर तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है, स्विमिंग करो। तुम्हें अगर बॉक्सिंग करना पसंद है, बॉक्सिंग करो। वट एवर यू लाइक, उसको चालू करो। द बेस्ट कार्डियो इन माई ओपिनियन राइट नाउ इज वॉकिंग। दिन के 12-15 हज़ार स्टेप्स चलो, या फिर 30 मिनट्स इंक्लाइन पे। 12 के इंक्लाइन लगाओ एंड 30 मिनट चलो। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन दिस वीडियो इज अवॉइड योर पेरेंट्स डाइट, इंडियन डाइट टू बी स्पेसिफिक। जो तुम्हें घर पे खाना मिल रहा है वो बेकार है, फुल स्टॉप। बेकार है बिल्कुल। रोटी, दाल, चावल, राजमा, दैट्स शिट। डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स अबाउट न्यूट्रिशन। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत पता है न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, ठीक है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, देन यू कैन लाइक आस्क फॉर देम, ठीक है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, 90% ऑफ द इंडियंस, उनके पेरेंट्स की फिजिक अच्छी नहीं होती। उल्टा प्रॉब्लम्स और हो रही होती। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर डाइट। तुमने अपने पेरेंट्स को कितनी बार समझाने का ट्राई किया है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, एंड तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फक ही नहीं देते। बोलते हैं कि तू भी खा। तुम्हारे लिए वो मिठाइयाँ लेके आ जाते हैं, तुम्हारे लिए वो चॉकलेटें लेके आ जाते हैं। लाइक ब्रो, आई एम नॉट इवन फकिंग किडिंग। मैं अभी फ्रिज में जाऊंगा ना, मेरे को लिटरली आइसक्रीम भर भर के मिलेगी। वो नहीं होता जो रेडी में आइसक्रीम बेचता है, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज खोलता है टाइप, उसमें आइसक्रीम पड़ी रहती है इतनी सारी। लिटरली मेरा फ्रिज वैसे ही है। एंड आई एम ट्राइंग सो फकिंग हार्ड टू अवॉइड द जंक फूड इन माई हाउस। पेरेंट्स को नहीं पता इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वो तो तुम्हें बताएंगे बेटा नशे मत करो, बेटा सिगरेट मत फूको, बेटा दारू मत पियो। बट उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो घर पे ला रहे हैं एंड वो खुद खा रहे हैं। मिठाई,
गंदा खाना सीड ऑयल रिफाइंड ऑयल के साथ, चॉकलेट है, चिप्स, कप नूडल्स भर भर के ला रहे हैं एंड तुम भी खा रहे हो उसको शौक से। जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को बोलो ये गंद खाना बंद करें एंड तुम भी ये गंद खाना बंद करो। प्रोटीन को प्रायोरिटी दो इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू कार्ब्स। रोटी कम करो, अंडे ज़्यादा करो, पनीर ज़्यादा खाओ, चिकन ज़्यादा खाओ, मीट खाना ज़्यादा चालू करो। बिकॉज ब्रो, हमारे पुराने ज़माने में केवमैन एंसेस्टर्स वो क्या खाते थे? उस समय तो बाजरा नहीं हुआ करता था, उस समय तो वीट नहीं हुआ करता था। तो उनके पास 3 ऑप्शन रहते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट। दिस इज द प्राइमल डाइट जो तुम्हारे एंसेस्टर्स लेते थे। एंड तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारी गर्दन को एक हाथ से कुचल देंगे बिकॉज उनका टेस्टोस्टेरोन तुमसे लाख गुना ज्यादा है एंड उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। तुम जो दालें खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दैट इज नथिंग, दैट इज इनकम्प्लीट एंड दैट विल फक अप योर डाइट। अगर तुम मेरे बिलीव नहीं करते ब्रो, अपने रिलेटिव्स को देखो। तुम्हारे रिलेटिव जो तुम्हें बोलते हैं बेटा प्रोटीन पाउडर लेना बहुत गंदी बात है, किडनी फेल हो जाती है, उनकी फिजिक देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। प्रोटीन पाउडर लेना चालू करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मना करते हैं, सीक्रेटली लो एंड उसको सीक्रेटली कंज्यूम करो। दिस इज नॉट इवन अ चॉइस राइट नाउ बिकॉज इंडियन डाइट डे बाय डे खराब होती जा रही है। जो तुम बचपन में चौकोस खाते थे ना, हॉर्लिक्स खाते थे ना, वो प्रोटीन पाउडर से भी बदतर है। उसमें तो शुगर भर भर के डाल रखी है। दैट इज गोइंग टू स्टंट योर ग्रोथ क्योंकि प्रोटीन की ही सबसे ज्यादा कमी है इंडियन डाइट में। एंड ऑल्सो ट्राई टू पुट योर पेरेंट्स ऑन दिस शिट टू। टेल देम, ट्राई टू एजुकेट देम कि यार देखो आप जो खाना खा रहे हो इट्स एब्सोल्युटली शिट एंड इन फ्यूचर में आपको बीमारी पड़ जाएगी। हो सकता है, हो भी रहा है यार। योर पेरेंट्स माइट बी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शिट फूड एंड उनको लग रहा है कि ये चीज ठीक है। यू शुड बी द वन टू टेल देम कि ये चीज ठीक नहीं है। सेव देयर लाइफ ब्रो। जब भी वो मिठाई लाए ना, मैं तो कह रहा हूँ उड़ा के फेंक दो। ठीक है डांट खाओगे बट बी स्टबर्न विद योर पेरेंट्स ब्रो, क्योंकि साथ साथ में तुम्हारी डाइट भी खराब हो रही है ना। तुम्हारे पे तो क्रेविंग्स आती है ना। मान लो भाई तुम बाहर जा रहे हो रोज, तुम्हारे सामने चिप्स पड़े हुए हैं, आइसक्रीम पड़ी हुई है, मेरा हाल हो रखा है ये। वो तो शुक्र है भाई मेरे पे डिसिप्लिन आ गया है अपने आप को कंट्रोल करने का, वरना मैं तो वही मोटा आदमी बन जाता है जो मैं बचपन में था। मेरे को खिला खिला के इन्होंने भुला दिया था। मैं दिन का रोज मैकडोनल्ड्स खाता था एंड मेरे पेरेंट्स मेरे को खुशी खुशी खिलाते थे एंड उनकी भी गलती नहीं है ब्रो। दे डिडंट नो एनीथिंग बेटर। फिर आगे जाके जब मेरे को चीज़ें रियलाइज़ हुई, मैंने अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लिया, डाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, खाना खुद बनाया, वे करने लगा, खाने को ट्रैक करने लगा। देन आई रियलाइज कि कितना गंद खाना है हमारी इंडियन डाइट में, हमारी देसी डाइट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरी वीडियो इग्नोर कर दो बट ये वाला पॉइंट इग्नोर मत करना। द फोर्थ पॉइंट इज जिम में तुम आइसोलेशन पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन द कंपाउंड लिफ्ट। देखो भाई वंस अगेन, तुम एक बॉडी बिल्डर नहीं बन रहे हो, तुम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे हो। योर गोल इज टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। तो तुम्हें आइसोलेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग कंपाउंड लिफ्ट। अभी एक खचरा कमेंट्स में बोलेगा कि भाई जब मैं बेंच प्रेस मारता हूँ तो मेरे शोल्डर्स भी टारगेट होते हैं, मेरी ट्राइसेप भी टारगेट हो रही है, तो भाई बेंच प्रेस को इग्नोर करने को क्यों बोल रहा है? द थिंग इज तुम इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे, मतलब तुम प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पा रहे। जब तुम बेंच प्रेस मारते हो सबसे ज्यादा तुम्हारी चेस्ट ट्रेन होती है। इससे क्या हो रहा है, तुम अपनी दूसरी मसल को भी फटीग कर रहे हो। फिर जब बाद में उनको ट्रेन करने जाओगे ना, वो फटीग होंगी, तुम उससे अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। बेटर क्या होगा, एक मसल को आइसोलेट करो। तुमने चेस्ट कर ली, ठीक है, देन आइसोलेट योर शोल्डर्स। साइड डेल स्पेसिफिकली ट्रेन करो। दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट वी टेपर लुक, दैट ब्रॉड शोल्डर्स एंड स्लिम वेस्ट लुक जो बहुत अट्रैक्टिव होता है। जितना तुम आइसोलेशन में फोकस करोगे ना, उतना तुम अपनी बॉडी को खुद शेप दे पाओगे। मतलब तुम अपनी लैट्स को ग्रो कर पाओगे, तुम अपने शोल्डर्स को ग्रो कर पाओगे। यू विल बिल्ड द स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स दैट यू नीड टू ग्रो। मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कौन सी मसल इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज योर ट्रैप्स, योर अपर ट्रैप्स, दिस मसल स्पेसिफिकली। सेकेंड इज योर आर्म्स, ट्राइसेप, बाइसेप, फोर आर्म्स सब इंक्लूडेड है क्योंकि योर आर्म्स आर ऑलवेज विजिबल, ये तो दिखते रहते हैं। थर्ड इज योर अपर चेस्ट, फोर्थ इज योर लैट्स, फिफ्थ इज योर एब्स एंड सिक्स्थ इज योर नेक, क्योंकि तुम्हारी नेक भी विजिबल होती है एंड एब्स एंड लैट्स को तो तुम्हें पता ही है। फिफ्थ थिंग इज डू नॉट डू पावर लिफ्टिंग एट ऑल। ना तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है, ना तुम्हें पावर लिफ्टर बनना है। एंड ऑनेस्टली बताऊं, पावर लिफ्टिंग मेरे को बहुत स्टूपिड लगती है बिकॉज द रिस्क इज टू मच फॉर द रिवॉर्ड। मतलब रिवॉर्ड क्या है भाई, खुद सोच के देखो। जिम में चार बंदों के सामने जिनके बारे में तुम फक भी नहीं देते, उनके सामने तुमने वेट उठा लिया एंड तुम्हारी वीडियो बन गई एंड इंस्टाग्राम पे डाल दी तुमने, वो है तुम्हारा रिवॉर्ड। एंड रिस्क क्या है कि शायद तुम्हारी बैक की इंजरी हो जाए जो कभी रिकवर ना हो पाए एंड तुम कभी भी लिफ्ट ना कर पाओ, पैरालाइज हो जाओ। क्योंकि मान लो तुम डेडलिफ्ट कर रहे, बहुत हैवी जा रहे एंड तुम्हारी बैक स्नैप कर गई। मान लो तुम स्क्वाट मार रहे एंड तुम नीचे गिर गए, रॉड तुम्हारी गर्दन पे लग गई एंड उसके वजह से तुम पैरालाइज हो गए।
क्योंकि एक वाइटल स्पॉट हिट कर गया बिकॉज तुमने हैवी लिफ्ट कर दिया। अब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है बट रिवॉर्ड कुछ है नहीं, मिनिमल रिवॉर्ड, ना इससे मसल गेन होती है ज़्यादा। सो ओवरऑल पावर लिफ्टिंग को अवॉइड करो। स्ट्रेंथ तुम और चीज़ों से भी बढ़ा सकते हो, ट्राई टू डू मोर कैलिस्थेनिक्स, उससे एक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू द पीपल जो पावर लिफ्टिंग करते हैं। जिन बंदों को एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, जिन बंदों को एक अट्रैक्टिव फिजिक बनानी है, पावर लिफ्टिंग इज द मोस्ट स्टुपिडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, सो अवॉइड इट। छठी चीज है, तुम जिम भी करो, उसके साथ साथ कोई स्पोर्ट करो। अब देखो भाई, मेरे कॉलेज में ना एक बंदा आता है, वो फुटबॉल भी खेलता है एंड वो जिम भी जाता है। उसकी फिजिक बढ़िया है, उसकी एक एस्थेटिक फिजिक है, क्योंकि फुटबॉल में तो वो रनिंग करता है, कार्डियो बहुत ज्यादा यूज होता है, साथ साथ वो जिम भी जाता है, तो उसकी फिजिक बढ़िया है। ही इज एथलेटिक एंड उसकी फिजिक भी बढ़िया है। तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन, तुम एथलेटिक भी बन रहे हो एंड तुम्हारी फिजिक भी बहुत बढ़िया है। सो वैसे ही तुम भी कोई स्पोर्ट्स पिक कर लो जिम के साथ। कोई भी स्पोर्ट हो सकता है ब्रो, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वट एवर यू लाइक, ये तुम्हारे ऊपर है। क्रिकेट तुम्हें खेलना पसंद है, क्रिकेट खेल लो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक कॉम्बैट स्पोर्ट करो, क्योंकि ब्रो फुटबॉल में क्या ही होता है, लाइक बॉल को नेट में डालना, दैट्स फकिंग इट, आई डोंट लाइक इट। एंड व्हाट आई थिंक इज बेटर इज लर्निंग अ कॉम्बैट स्पोर्ट। लाइक ठीक है, अगर तुम्हें टूर्नामेंट्स नहीं लड़ने, मत लड़ो, एटलीस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट तो सीख लो, क्योंकि भाई भगवान ना चाहे कभी तुम्हारी लड़ाई हो गई तो तुम्हें एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस तो आता होगा। अब ये मत बोलना कि भाई मैं तो बंदूक से मार दूंगा, भाई मैं तो ब्लेड निकाल लूंगा अपने मुंह से और काट दूंगा। भाई देखो, तुम्हें भी पता है ये नहीं होने वाला, तुम बस ऐसे बोले आ रहे हो। एंड ये चीज सिर्फ वही बंदे बोलते हैं जिनकी फिजिक नहीं बन रही एंड जिनको लड़ना नहीं आता, मतलब फट्टू लोग। लाइक ब्रो, तुम भी चाहते हो लड़ना, तुम भी चाहते हो अच्छी फिजिक बनाना, व्हाई द फक आर यू इन कोपिंग? सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड यापिंग, एटलीस्ट डू द हार्ड वर्क, सो शायद तुम्हारी अच्छी फिजिक बन जाए एंड तुम्हें लड़ना भी आ जाए। एंड इफ यू स्ट्रगलिंग विद बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक एंड ऑल्सो लर्निंग अ कॉम्बैट स्पोर्ट, आई हैव समथिंग वैल्यूएबल फॉर यू। मेरी प्राइवेट कम्युनिटी में, स्कूल ऑफ एलिट्स में, दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक फाइटर भी बना देगी एंड ऑल्सो इट विल टीच यू हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, अ ग्रीक गॉड फिजिक। इमेजिन ब्रो, तुम्हारी फिजिक बहुत प्यारी है, एक एस्थेटिक फिजिक है, एंड यू ऑल्सो नो हाउ टू फाइट। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू गेट एस्थेटिक एट होम, मतलब अगर तुम जिम नहीं जाते फॉर एनी रीजन, तुम घर बैठे बैठे ट्रेन कर सकते हो फॉर एस्थेटिक्स। या फिर अगर तुम जिम जाते हो, उसका भी कोर्स बन गया है, मतलब जिम में जाके तुम्हें क्या एक्सरसाइजेस करनी होंगी, कैसे ट्रेन करना होगा, कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी होगी, न्यूट्रिशन क्या लेना होगा, सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। मैंने उन कोर्सेज में इतनी क्लैरिटी से बताया ना कि एक सेकंड क्लास का बच्चा भी एक अच्छी फिजिक बना ले एंड उसको लड़ना आ जाए तो वो स्कूल में बच्चे बुली कर सकता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द बॉक्सिंग कोर्स विच इज गोइंग टू बी अ फकिंग बैंगर। उसमें मैंने ड्रिल्स डाल रखी हैं, वो कोर्स डाल रखे हैं, एंड ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड व्हाट यू हैव टू डू, हाउ टू पंच, हाउ टू ब्लॉक, हाउ टू मूव, एवरीथिंग। बट हाँ ब्रो, आई विल बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे पास कोई बॉक्सिंग का कोच है ना, वहाँ पे जाके ट्रेन करो, बॉक्सिंग एकेडमी में जाके ट्रेन करो, ट्रेन अंडर सुपरविजन। क्योंकि देखो यार, वीडियो देख के तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न बेसिक सेल्फ डिफेंस, बट सबसे बढ़िया तुम्हें एक कोच ही सिखा सकता है। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास कोच नहीं है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड ऑल्सो देर आर टन्स ऑफ अदर कोर्सेज एज वेल, जिनको देख के तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स। बट या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड टेक एक्शन।